नमस्कार दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और असेक्सुअल प्रोपोगेशन के बारे में, और वो भी वेजिटेटिव और असेक्सुअल प्रोपोगेशन वो भी किसके द्वारा। स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, किसी प्लांट के जो स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके द्वारा किस किस प्रकार से वेजिटेटिव या असेक्सुअल प्रोपोगेशन हो सकता है उसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहला स्पेशल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स है बल्ब। सबसे पहला वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कौन सा है? बल्ब वो को आप सभी जानते होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ओनियन है वो भी एक प्रकार का बल्ब है। तो बल्ब क्या है? अ बल्ब इज स्ट्रक्चरली अ शॉर्ट स्टेम विथ फ्लैशी लीव्स और लीफ बेस दैट फंक्शन एज फूड स्टोरेज ऑर्गन। जो बल्ब क्या है, डोरमेंसी के दौरान किसी भी प्लांट का या जो बल्बस प्लांट है जैसे कि आपका प्याज है, उसका एक फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं जो एक उचित वातावरण मिलने के बाद उसमें से स्प्राउटिंग होती है और एक नए प्लांट का निर्माण होता है। इन गार्डनिंग plants with other kind of storage organ are just called ornamental bulbous plant और just called bulb। जैसे कि जो कुछ ornamental plant भी हैं जो जिनका प्रोपोगेशन बल्ब के द्वारा होता है। नेक्स्ट स्पेशल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स है कॉर्म। इन दिस अ स्लोवन सॉलिड स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर विच पोसेस डिस्टिंक्ट नोड और इंटरनोड। इसमें क्या होता है अलग से, किसमें नोड और इंटरनोड होती है जहाँ से नई स्प्राउटिंग निकलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं अरवी कोलोकेशिया का जो प्रोपोगेशन है वो कॉर्म के द्वारा होता है, और जो ग्लेडियोलस है उसका भी प्रोपोगेशन कॉर्म के द्वारा होता है। तो ये भी एक स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा नए प्लांट या जिसके द्वारा वेजिटेटिव प्लांट्स का प्रोपोगेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है या जो स्पेशलाइज्ड प्लांट स्ट्रक्चर है वो है राइजोम। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड स्टेम स्ट्रक्चर विच ग्रो हॉरिजेंटली एट और जस्ट बिलो द ग्राउंड। ये क्या है कि जो ग्राउंड सरफेस है उसके जस्ट नीचे, जैसे कि ये ग्राउंड सरफेस है उसके जस्ट नीचे जो अदरक है वो हॉरिजेंटली ग्रो करता है, और इसमें भी ये भी फ्रूट स्टोरेज ऑर्गन है किसी प्लांट का। इट्स बियर नोड और इंटरनोड। एग्जाम्पल है इसका जिंजर। जो अपना लास्ट स्लाइड में जो था कोलोकेशिया, उसमें जो ग्रोथ थी उसकी वर्टिकल ग्रोथ थी, और जो आपका राइजोम है उसमें जो ग्रोथ है वो हॉरिजेंटली ग्रोथ होती है। नेक्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर है ट्यूबर। स्पेशल स्ट्रक्चर से आपका ट्यूबर। अ ट्यूबर इज अ फ्लैशी अंडरग्राउंड और मॉडिफाइड स्टेम containing food reserve and function as an organ for vegetative propagation। इसका भी यूज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है। आलू का जो प्रोपोगेशन है वो ट्यूबर के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है सकर्स। आपने बनाना में देखा होगा केले में कि जो प्लांट है उसके साइड से छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं, उनको सकर्स कहते हैं। A shoots arising old stem or underground part of the stem or horizontal root। जो यहाँ की जो horizontal root है उससे जो सकर्स निकलते हैं उनको, जो प्लांट निकलते हैं उनको सकर्स बोलते हैं। उस सकर्स के द्वारा जो प्रोपोगेशन होता है बनाना का, तो सकर्स के द्वारा किसका प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है बनाना का। और बनाने में भी स्पेशली शॉर्ट शकर, तलवार नुमा जो सकर्स हैं जो थोड़े इस प्रकार के मुड़े हुए दिखाई देते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वेजिटेटिव स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं ऑफशूट। एन ऑफशूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ
lateral shoot or branches that develop from the base of main stem। जो मेन स्टेम है उसी के साइड से जो एक बेस प्लांट, नया प्लांट निकलता है, उसको ऑफ शूट कहा जाता है। उसको यहाँ से सेपरेट करके अलग जगह प्लांटिंग करके एक नए पौधे के रूप में उसको विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर्स है कॉर्म। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट कंडेंस्ड पार्ट ऑफ द प्लांट एट द सरफेस ऑफ द ग्राउंड विच गिव राइज अ न्यू प्लांट। जो पाइनएप्पल है, क्राउन मतलब मुकुट, क्राउन का मतलब होता है मुकुट। जैसे कि पाइनएप्पल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसका उपयोग करके हम नया प्लांट उगा सकते हैं। नया प्लांट जो ऊपरी हिस्सा है उसका यूज़ करके नया प्लांट कर सकते हैं। तो जो कॉर्म का जो सबसे अच्छा उदाहरण है कि कॉर्म के द्वारा, ये कॉर्म क्राउन के द्वारा किसका प्रोपोगेशन हो सकता है, तो क्राउन के द्वारा आपके जो पाइनएप्पल है उसका प्रोपोगेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट स्पेशल प्लांट स्ट्रक्चर है वो है रनर। A specialized stem which develops from the axil of leaf at the crown of plant। एक्सिल मतलब ये आपका ये वाला हिस्सा, जो नोड जहाँ से निकलती है वो। ग्रो हॉरिजेंटली along with ground from new plant at of the nodes। जो उसकी नोड होती है, जो प्लांट की जो पत्तियों की नोड होती है वहाँ, उसको अगर उससे जब न्यू प्लांट डेवलप किया जाता है तो उसको बोलते हैं रनर्स। रनर का सबसे अच्छा उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का प्रोपोगेशन रनर्स के द्वारा किया जाता है। थैंक यू।